बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती हैं, प्रदूषण बढ़ाती हैं, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ और पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली में, हर टोला में, हर गाँव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब यह सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। बिहार की युवाओं ने ठान लिया कि 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश और एनडीए सरकार को हटाकर एक नई सोच, नए विजन और नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार व विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनूनी सरकार को लाना है तथा नया बिहार बनाना है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने प्रदेश की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले भी वे अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना पुरानी गाड़ियों से करते हुए उन पर निशाना साधा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। आज वे 74 साल के हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ था। एक और जहां नीतीश कुमार के जन्मदिन पर पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 15 साल पुरानी गाड़ी और सरकार में तुलना किए जाने पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है। बिहार के मंत्री और भाजपा के नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि विपक्ष के पास अफवाह फैलाने के अलावा कोई और काम नहीं बचा है। जनता जान चुकी है कि ये केवल झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। उन्होंने मंत्रिमंडल में दागियों के शामिल होने के विपक्ष के आरोपों पर कहा कि राजद के नेताओं से बड़ा कोई दागी नहीं है जिसने बिहार को लूटने का काम किया। तेजस्वी यादव भी जल्द रिटायर होने वाले हैं। दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति इन दिनों गड़बड़ा गई है। बिहार में स्थापित सुशासन और कानून का राज उन्हें अपच हो रहा है। जंगल राज जब नहीं चला है, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही है। हालात तो यह है कि नीतीश कुमार के कार्यों से जनता प्रसन्न है। तेजस्वी यादव को यह परेशानी है कि विधानसभा चुनाव में वे जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी अपने कारनामों से जनता की नज़र से गिर चुकी है। नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर तोहफा देने के बजाय बद्दुआ दे रहे हैं। अब क्या कहा जाए? विधानसभा में विपक्ष के नेता को गाड़ी और सरकार में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने शनिवार को नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा था, जब 15 साल पुरानी गाड़ी चलने की अनुमति नहीं है तो फिर 20 साल पुरानी सरकार क्यों चलेगी? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर से निशाना साधा है, तो बिहार की सियासत में सियासी बवाल मचना तय है। इसलिए बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी और तेजस्वी यादव को लेकर के कई सवाल भी दागे हैं। देखना अब दिलचस्प होगा कि अभी तक तो सिर्फ बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। अब इसमें जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है? जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव इन दिनों सियासी माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुटे हुए हैं। इसलिए राज्य के मुखिया नीतीश कुमार की कार्यशैली से लेकर के उनकी पुरानी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।